अंश म्यूट कर लीजिए। इसमें आपको दिया हुआ बेटा एक बस स्टॉप है, बैरिकेड किया गया है बाय यूजिंग अ 50 हॉलो कोन्स। कोन रेड रेड कलर के आपने कई बार देखे होंगे, किनारे पे लगे होते हैं, कॉनिकल शेप में होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए। और यहाँ पे ये बने हैं कार्डबोर्ड के। बेस डायामीटर 40 है और हाइट जो है वो 1 मीटर है। डायामीटर सेंटीमीटर में गिवन है स्टूडेंट्स, और जो हाइट है वो मीटर में है। और आउटर साइड ऑफ ईच कोन भी पेंटेड। कॉस्ट होगी 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। What will be the cost of painting all these cones? Use 3.14 and take root 1.04 equal to 1.02। ये वैल्यू एग्जाम में गिवन नहीं होगी आपको, स्क्वायर रूट वाली, ये याद करके जाना कि अंडर रूट 1.04 1.02 के इक्वल होता है। डायामीटर गिवन है, हाइट गिवन है, रुपीज गिवन है मीटर में। अब दो पैटर्न है, या तो आप हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो। 2 से डिवाइड किया 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पहले सारी चीजें ऊपर लिखा करो जो जो आपको गिवन है, सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट मत किया करो। अब रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 100 से डिवाइड 0.2 मीटर्स। रेडियस हो गया, हाइट हो गई 1 मीटर। अब हमें स्लांट हाइट निकालनी है, क्योंकि सीधी सी बात, हमें तो कर सरफेस एरिया चाहिए, तो हमें क्या निकालना है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर की वैल्यू गिवन थी 0.2 का स्क्वायर और एच गिवन है 1 का स्क्वायर। और 0.2 का स्क्वायर क्या बनेगा? यहां गलती करते हैं स्टूडेंट्स, 0.04, 0.4 नहीं बनेगा, 0.04 बनेगा। ध्यान रखना है इस बात को। क्या बनेगा? 0.04। और इसकी वैल्यू तो हमें इस बार गिवन है, अंडर रूट 1.04 की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.02। तो हमारा आधा काम तो आसान हो गया। कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोन के पाई आर एल। कोन का कर एरिया क्या होता है? पाई आर एल। वैल्यू डालो इसके अंदर और सॉल्व करो। अंश सर आंसर आ रहा है 0.64 कैमरा बंद करो बेटा। 64056 आ जाएगा। वंश कैमरा बंद करो अपना। 3.14, 0.2, 1.02। ये वैल्यू आपकी बेटा पूरी सॉल्व करने के बाद ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा इसकी। 0.640, 0.640, 3 डेसिमल भी अगर आप निकाल लेते हैं इनफ है। ठीक है, 3 डेसिमल भी अगर आप निकाल लेते हैं बहुत है। 0.640 या तो हमने कैलकुलेटर से निकाली हुई है वैल्यू, तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस भी निकालें, इट्स इनफ। अब 50 को 0.640 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये आ रहा है बेटा 32.028 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया कर सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। खुद मल्टीप्लाई करके देखिएगा इसको बाद में। 32.028। अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट। कॉस्ट कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर का? देखो ऊपर कितना दिया हुआ है कॉस्ट। स्लांट हाइट सबने निकाल लिया था ना? 12 रुपीज। स्लांट हाइट तक सबने निकाल लिया था? यस सर। अब इसके बाद आप कॉस्ट निकालिए, 12 रुपीज से मल्टीप्लाई कीजिए खुद। सर आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, इसका मतलब वंश बंसल इतनी जल्दी आंसर नहीं आ सकता कभी विदाउट कैलकुलेटर। गलत कर रहे हो, एग्जाम में फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा ये। सर मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करा सर, मैंने कर रखे हैं सर ये। अच्छा, तो दोबारा करो ना, फिर देख के क्यों बोल रहे हो आंसर?
अगर कर रखे हैं फिर भी देख के क्यों बोल रहे हो? मैं दोबारा कर रहा हूँ मैं। 32.028 मल्टीप्लाई बाय 12 करो। स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है आपका 38.384.14 रुपीज। यस सर। 384.14 रुपीज। ओके, तो यहां जो है आपका क्या खत्म हो गया? कर लिया था ना सबने? कौन? Yes, sir. किसी का रह तो नहीं गया था? प्लीज मेरे से बोलो, मैं शेयर करूंगा दोबारा से। सर मेरा रह गया। ये लो, कंप्लीट करो बेटा फास्ट। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। 7th एक्सरसाइज 13.7, वो है कोन का वॉल्यूम। निकालिए एक्सरसाइज 13.7, वो है आपका कोन का वॉल्यूम। सर डन। ठीक है बेटा, बुक खोलिए, बुक में निकालिए एक्सरसाइज 13.7। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिखवाया था मैंने? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए और स्टार्ट कीजिए। मैं शेयर करता हूं जब तक स्क्रीन। एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए और स्टार्ट कीजिए। बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको फॉर्मूला में लिखवा चुका हूं स्टार्टिंग में ही। क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला था बताइए? 1/3 इंटू Pi r square इंटू h. पाई। वेरी गुड। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आप आर की वैल्यू डाल देंगे 6 इंटू 6 इंटू हाइट 7। ठीक है, अब आपको ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स आपके होमवर्क में। कौन दो मम्मी? बेटा म्यूट कर लीजिए आकर्ष। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स आपके होमवर्क में हैं, मार्क कर लीजिए। और पीछे मैंने पिछली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं, पहले से दिए है ना, वो भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट Okay, देखिए sir. बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल। हमें कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में इस कॉनिकल वेसल की। ये जो कॉनिकल वेसल आप देख रहे हैं, अगर आपको कैपेसिटी बोली गई है तो आपको पता है क्या निकालना है? आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है बेटा अगर कैपेसिटी बोली गई है? L. एल। लीटर्स में एल का मतलब क्या है? कितने लीटर्स किसके इक्वल होते हैं? जो सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका, उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए, मुझे इस बार स्लांट हाइट गिवन है। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये आप समझो ये करा है हमने हमारा। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम बन रही है इसके अंदर, वो क्या बन रही है? ये 90 डिग्री है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया? एल का स्क्वायर स्लांट हाइट का स्क्वायर। स्लांट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये बन गया। अब हमें हाइट निकालना है, तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला बना हुआ है। अब एच कितना निकल जाएगा? हाइट निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर।
रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। पाइथागोरस थ्योरम इज द परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज द स्लांट हाइट। अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। देखो इस वाले फॉर्मूले को, हाइट का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है आपका, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 625 माइनस 49 कितना आ गया, 576। 576 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 24 इंटू 24। 576 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 24 हो गया। हाइट निकल गया। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 7 इंटू 7 और हाइट हो गई आपकी 24। अब कटिंग हो रही है, उस कटिंग को काटते हैं। 7 से 7 कट जाएगा आपका, देखो 3 से 24 कट जाएगा, 8 आ गया। अब 22 इंटू 7 इंटू 8, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी जो वैल्यू बन जाएगी बेटा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 8, 1232। ये आएगा आंसर फाइनल 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 22 इंटू 7 हो गया 154 इंटू 8। पेयर में सॉल्व किया करो, जल्दी होता है, या 7 इंटू 8 भी आप पहले कर सकते थे। अब 154 इंटू 8 आ जाएगा 1232। लेकिन हमें चाहिए कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब लीटर्स में चाहिए। किसी भी कंटेनर की, किसी भी वेसल की कैपेसिटी लीटर्स में होती है, ठीक है। अब एक चीज लिख लो, अपने बुक्स के ऊपर लिख लो जरा, इसी एक्सरसाइज के टॉप पे लिखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000। बुक्स के ऊपर लिख लो 1 सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपको लीटर्स में जाना है तो क्या करना है, 1/1000। सर ये वाला फॉर्मूला सर बुक में है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कन्वर्जन। मतलब सर हाँ तो बुक एक्सरसाइज के ऊपर लिखो ना बेटा, जिस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है उसके ऊपर लिखना चाहिए ना। बुक में तो सब कुछ ही होता है, जिस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है उसके ऊपर लिखो। बुक में सब कुछ होता है, लेकिन एग्जाम के पेपर में कुछ नहीं जाता ना तुम लोगों के हाथ से, वहां जाके सब कुछ भूल जाते हो तुम। 1000 से डिवाइड कर दिया, आंसर बन गया 1.232 लीटर्स। आंसर क्या बन गया, 1.232 लीटर्स। सभी की बुक के ऊपर ये कन्वर्जन लिखी होनी चाहिए जो मैंने अभी लिखवाई है। 1 सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम, अभी मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ। 4:30 पे आप लोगों की साइंस की क्लास है, जिनकी होती है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इतना काम